कोर्ट की टाइमिंग 12 बजे तक है। तो ये बिल हमने ठीक करवाना है, तो मैं फर्स्ट टाइम ठीक करवाने लगी हूँ। इसे आकर जमा करवाया हुआ बैंक में, पर इसकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि आज मैं आप लोगों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूँ, ताकि आप लोगों के अगर इल्म में नहीं है तो आप लोग इससे थोड़ा नॉलेज ले सकें। मेरे इल्म में तो नहीं है, मैं खुद फर्स्ट टाइम में जा रही हूँ बिल ठीक करवाने, तो शायद मैं इसके थ्रू आपको कोई जो जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं, उनको जिनके पास है वेल एंड गुड, जिनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है मैं शायद उनको इन्फॉर्मेशन दे सकूं। सो मैं आज कोशिश करूंगी कि मैं अगर टाइम निकलता है तो, क्योंकि 12 बजे आज जुमा है तो 12 बजे शायद ऑफ हो जाए, टाइम ना मिले। सो 12 बजे से पहले पहले उन्हें हमारी बिल्कुल 0 यूनिट डाली हुई है, जबकि हमने अच्छा खासा मीटर चलाते हैं, बिजली यूज होती है, इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है। इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस जाना है आज हमने कोर्ट, तो ये आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो मैं अब बैक कैमरा करके आपको रोड दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब मैं कोर्ट में आ गई हूँ, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि मैंने अपना बिजली का बिल ठीक करवाना है। तो ये जनाब हमारा बिजली का बिल था और उनने जनाब 0 यूनिट्स डाल दी हैं। और मुझे समझ नहीं आती, मेरे पास इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन मैं आकर ही आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, ठीक है। ये 0 यूनिट्स डाल के गए हैं। मीटर तो हम यूज करते रहे हैं, ठीक है। मुझे नहीं पता इनका बेनिफिट क्या है, हमारा नुकसान क्या है, वो मैं आपको बताती हूँ। 0 यूनिट डाला है, 0 यूनिट की मतलब कोई बिजली का बिल नहीं हमारा आया। आज हमारा बिजली का बिल नहीं आया, पिछले महीने भी 0 डाला था, इस महीने भी 0 डाला है, दोनों महीनों का 0 बिल आया। अब जब ज्यादा सारी यूनिट्स हो जाएंगी गट्ठी, और ये गट्ठे सारी यूनिट्स डालेंगे ना, और एक ही दफा इतना ज्यादा बिल आ जाएगा हमारा, तो इसका ये हमें नुकसान होगा कि एक ही दफा बंदे की अगर फॉर एग्जांपल सैलरी बंदे की थोड़ी है और उसमें से उसने घर का किराया भी देना है, पानी का बिल भी देना है, बिजली का बिल भी देना है, सिलेंडर गैस का बिल भी देना है। हमारे इधर तो नहीं है, लेकिन अगर आप मीरपुर वगैरह के से देख रहे हैं मेरी वीडियो, उनको तो पता होगा, उनने तो गैस का बिल भी देना होता है ना। जो लोग मतलब किराए पे रह रहे हैं, मैं सब लोगों की बात नहीं कर रही, मैं अपने आप को उस जगह पे रखकर ये बात कर रही हूँ कि मेरे व्लॉग तो हर कोई देख रहा है ना, जो देख रहे हैं। कुछ वेल सेटल लोग भी मेरे व्लॉग देख रहे होंगे, मिडिल क्लास के लोग भी मेरे व्लॉग देख रहे होंगे, जिनके लिए ये इन्फॉर्मेशन जाती है, जो इससे कुछ लेना सीखना चाहते हैं, ये उनके लिए, ठीक है। अब सारे कहेंगे हम तो किराए पे नहीं रहते, सॉरी यार, मैं आप लोगों को नहीं कह रही, ठीक है। तो यार नहीं बोलना, ठीक है। तो ये जो 0 बिल आया है, मैं इसको ठीक करवाने जा रही हूँ। सो अभी मुझे नहीं पता कहाँ जाना है, मैं देखूंगी इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस किधर है, बिजली का दफ्तर किधर है, तो वहां जाकर हम इसको ठीक करवाएंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि क्या क्या प्रोसीजर था और क्या क्या करना चाहिए। सो लेट्स गो। अब मैं वापस आकर आपसे मुलाकात करूंगी, क्योंकि कोर्ट के अंदर कैमरा अलाउ नहीं होता, हॉस्पिटल में भी अलाउ नहीं था, लेकिन मैंने कर लिया था थोड़ा बहुत। चले अभी चलते हैं और जाकर हम व्लॉग बनाते हैं अपना। लेट्स गो। मुझे याद आया, हॉस्पिटल में बहुत बहुत मजे की चीजें हुई हैं, वो मैंने आप लोगों के साथ बिल्कुल शेयर नहीं की। मैं बहुत से लोगों से भी मिली हूँ, और एक तो ऐसे बंदे से मिली, वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी, बहुत मजे का था। और मोम के साथ भी घर जाके शेयर करने वाली हूँ, वो आकर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो अभी मैं जा रही हूँ बिजली का बिल ठीक करवाने। ओके तो जनाब ये रहा बिम्बर का कोड। अभी हम बिजली के दफ्तर जाने लगे हैं, तो वो लेफ्ट कॉर्नर वाली साइड पर था, हम उसके अंदर जाएंगे। वहाँ पे कैमरा वगैरह सब कुछ ऑफ होता है, तो मैं वहाँ पे आपको वीडियो नहीं दिखाऊंगी। सो अभी मैं यहाँ से अंदर जाई थी, यहाँ पे 3 ऑफिस थे, तो लॉस वाला जो ऑफिस है वहाँ पर बिजली का दफ्तर है, तो मैं उसके अंदर गई और सारा काम करवाया। और अभी काम करवाने के बाद मैं बाहर आ गई हूँ, तो मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने लग गया, बारिश बनी हुई है, तो अभी बारिश भी होगी थोड़ी देर तक, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। ओके तो मैं वो चेक करवा कर आई हूँ, ठीक है। वो कहते हैं या तो आपका मीटर खराब है, यहाँ चली थोड़ी है इसलिए 0 आया, इतना चला ही नहीं है। यहाँ आपने पिक्चर बाद में लिया। अब मुझे पिक्चर में ये मेरे माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा था कि मैं मोम से पूछ लूँ पिक्चर कितने दिनों बाद ली गई है। यहाँ तो मीटर खराब है, यहाँ मीटर चला ही का थोड़ा है। अगर नहीं तो उन्होंने मुझे एक फ़ोन नंबर दे दिया, आप कंप्लेन करवाने, मीटर रीडर जो होता है उसको कंप्लेन करवा लें, जो भी आपके एरिया का होगा वो आकर आपका मीटर आकर ठीक कर देगा। तो ये रीज़न बचता है पीछे, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी पीछे बचती है। तो अब इट्स अप टू मोम कि मोम ने क्या कर रहे हैं, ठीक है। मैं तो कहूँगी रीडर्स को बुला के चेक करवा लें, मैं तो यही राय दे सकती हूँ। चलें जो अल्लाह की मर्जी। अभी हमारा सारा काम हो चुका है, तो अभी पासपोर्ट वाली वीडियो शायद आ चुकी होगी या आनी होगी, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। और हमारा आज का व्लॉग इतना ही था।
ठीक है। अभी मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करती हूँ। वहाँ पे मुझे अपनी एक कॉलीग भी मिल गई, बहुत ज़्यादा खुशी हुई, उसका बेबी छोटा, उससे भी मैं मिली। और इरहा भी मुझे मिल गई, इरहा के मामा पापा मिल गए, इरहा मिल गई, बहुत खुशी हुई इनको देख के। और जनाब वहाँ पे एक और मुझे समानी की एक लड़की मिल गई थी, बाबा शादी शहीद की। वो मुझे इन्वाइट कर रही थी, कहती है जब भी उधर आई तो हमारे उधर आना। मैंने कहा रोड्स बहुत डिफ़िकल्ट हैं समानी की, तो इस साइड में आती नहीं हूँ, समानी वाली साइड पर। और उसने मुझे ये बोला कि अपना, उसने मुझे एक किस्सा सुनाया, बहुत ही सैड किस्सा था, बहुत मतलब उसको मेडिकली इशू था, ठीक है। और अरेंज मैरिज हुई थी। मुझे कहती है तुम लव मैरिज करना। मुझे थोड़ी सी हंसी आ रही थी, ठीक है। मैंने कहा देखो माँ बाप जो फैसला करते हैं अच्छा ही करते हैं। कहते मेरे भी माँ बाप ने फैसला किया था और अब मैं किधर फंस गई हूँ। मैंने कहा ये तो जो अल्लाह ने लिखा हो, ये होता है हमारी ईमान की कमजोरी। हमारा ईमान जो होता है ना कमजोर होता है। जो कुछ लिख दिया गया है वो हमारी लाइफ में होगा, हम जितने बड़े क्यों ना हो, हम कितने ही छोटे क्यों ना हो। शायद किसी की जिंदगी में खुशियां आनी हो और किसी की खुशी में गम आनी हो, तो ये अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह जिसको चाहता है उसको उस हाल में रखेगा। सो सब्र करना चाहिए, शुक्र अदा करना चाहिए। अब किसी भी सिचुएशन में फंस गए ना तो दुआ करें अल्लाह ताला से, ठीक है। आपको अल्लाह ताला उस सिचुएशन से निकालें। तो बहुत दुख हो रहा था उसकी मैरिज लाइफ सुनकर। और मुझे कही थी आपने अभी तक शादी नहीं की। वो मुझसे शादी के बारे में पूछ रही थी, मेरे बहन भाई को। मैंने कहा वो सारे मैरिड हैं। तो मुझे कही थी आपने क्यों नहीं की अभी तक। मेरे पास कोई रीज़न ही नहीं था, ठीक है। ये बात मेरी मोम के सामने हो ना, मोम फिर अच्छी हंसी मुझे सुनाई मेरे रीज़न नहीं है। ओके, तो बहुत फनी चीज़ लगी मुझे, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, ठीक है। सो अभी घर चलते हैं, बाय बाय। ओके तो जैसे मैंने आपको पहली वीडियोस में भी बताया था, कोर्ट के दो रास्ते हैं, ठीक है। एक रास्ते से एंट्रेंस है और दूसरे रास्ते से हम बाहर वाली साइड पर जाते हैं। तो अभी मैं दूसरे रास्ते से बाहर वाली साइड पर जा रही हूँ। तो ये जाता है, ये रास्ता बाहर वाली साइड पर जाता है, ठीक है। और ये जनाब आपको पता है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश होता है। आज तो फिर मौसम थोड़ा ऐसा है ना कि रश नहीं है। आपको वैसे गाड़ियाँ वगैरह देख के अंदाज़ा होगा। ये बच्चा देखें काम करवाने लगा था अच्छा सा, फिर भी इसको इतनी जल्दी थी। अभी ये पता नहीं कब इसने सड़क क्रॉस करके ये दूसरी साइड पर आ गया। मैं तो बहुत ज़्यादा हैरान थी। मतलब इस तरह नहीं सड़क वगैरह क्रॉस करनी चाहिए। अब मैं इसको कुछ बोल भी नहीं सकती, लाइक इसके पेरेंट्स इसको समझा सकते हैं, तो काइंडली अपने बच्चों को समझाएं ऐसे रोड पर नहीं भागना चाहिए, एहतियात करें। मैं नाश्ता बिल्कुल नहीं करके गई थी, चाय चूल्हे पे थी, ब्रेड पड़ी हुई थी, ब्रेड सैंडविच बनाना था मैंने, तो सैंडविच का जो मिक्सचर था वो भी बना हुआ छोड़ गई थी। मैंने कहा पहले दांत को कुछ करवाना है, दांत ठीक हो जाए फिर कुछ खाऊंगी। नाश्ता करना है और अपनी शुगर कंट्रोल करनी है, वेट लॉस करती। ये इन्फॉर्मेशन मुझे डॉक्टर से लेकर आनी चाहिए थी, याद ही नहीं रहा। चलो अभी मैं नेक्स्ट गई ना तो मैं डॉक्टर से पूछ कर आऊँगी, ठीक है। आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मैं डॉक्टर से पूछूंगी अगर मैं वेट लॉस कर लूँ तो क्या मेरी शुगर कंट्रोल हो जाएगी, पतली होकर मैं सारा कुछ खा लूँ। देखते हैं क्या बनता है जनाब। हमारा आज का व्लॉग इतना ही था। काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। अब हम इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।